क्या है? वो देखो भंडारी, आज आप कटघरे में हैं। कल रात को 10 बजे जो हुआ उसकी जिम्मेदारी केवल और केवल आपकी बनती है, केवल और केवल रेलवे मिनिस्ट्री की बनती है, केवल और केवल जो सिक्योरिटी में वहां पर तैनात है उनकी बनती है। बात तो सही है। क्या पता नहीं था कि सैटरडे और संडे को इतनी भीड़ हो जाएगी? क्या पता नहीं था? आप ही चाहते थे ना प्रयागराज बहुत बड़े लेवल पर उसे मनाया जाए, देश भर से लोग वहां पर पहुंचे, तो फिर क्यों आपने तैयारियां पूरी नहीं की? कौन है जिम्मेदार? रूबिका जी, जो भी जिम्मेदार होगा प्रशासन के अंदर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आपने अपने ओपनिंग लीड में कहा कि 4 उंगली हमारी तरफ पॉइंट करती है। इस समय में मैं कोई भी ब्लेम को शिफ्ट नहीं करना चाहूंगा और रेलवे मिनिस्ट्री ने इमीडिएटली एक कमेटी को गठित किया है जो ये पता लगाएगी कि किस तरीके से गलत फीडबैक दिया गया है और उस पर वो उचित कार्रवाई करेगी। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। ये ना समय मेरे प्रति, ये जो समय एक संवेदनशील समय है, इनोसेंट लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया है। हम उनके प्रति संवेदना। जांच कमेटी का प्रदीप जी मुझे ये बताइए। हाँ, मुझे पता है संवेदनशील समय है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपको नहीं पता था? कोई भी आम आदमी घर पे बैठे हुए ये पता लगा सकता है कि कितनी भीड़ आएगी। प्रदीप जी, आप तो खुद एक पत्रकार रहे हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप क्या करें उच्च स्तरीय कमेटी का? सर, बात तो सही है। और वो भी तब जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है प्रदीप जी, छोटा मोटा आयोजन थोड़ी हो रहा है, इतना बड़ा, करोड़ों की तादाद में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। एंड व्हाट इज दिस ट्रेन ऑन डिमांड? ये ट्रेन ऑन डिमांड होती है कि वहां एक ट्रेन में ऐसे लोग घुसे चले जा रहे हैं जैसे 10 ट्रेनों की भीड़ हो, और आप कह रहे हैं इंतजाम हमने बढ़िया किए हुए हैं। कहाँ है सर? बता दीजिए मुझे इंतजाम बढ़िया। रूबिका जी, मैं आपको वापस से कहूंगा, क्योंकि जो घटना हुई है इसमें ये पता लगाना जरूरी है कि क्यों गलत फीडबैक पहुंचा, क्यों ये फीडबैक पहुंचा कि जिसके तहत एडिक्वेट एक्शन जो लेना चाहिए था वो उस वक्त प्रशासन नहीं ले पाया। जो आपका गुस्सा है वो जायज है, और ये गुस्सा मैं कहूंगा कि ये कोई फेक आउटरीच नहीं है, जायज गुस्सा है। हम ये उच्च स्तरीय जांच के तहत जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चुप, बिल्कुल चुप। परंतु इस वक्त हम एक एड हॉक डिसीजन। आपने कहावत सुनी है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अभी आपको पता है प्रयागराज में भगदड़ मची, तब भी आप लोगों के कान जो है वो मुस्तैद नहीं हुए, आंखें मुस्तैद नहीं हुई। ये बड़ी अच्छी बात है क्या मुझे ये बताइए ना प्रदीप जी, ये अधिकारी लोग ग्राउंड पर जाते भी हैं कि नहीं जाते? इनको पता भी है? आई एम श्योर आप तो जाते होंगे, आप तो खुद फिर कह रही हूँ पत्रकार हैं, इनको पता नहीं है कि एक औरत जब अपने बच्चे को लेकर जा रही है तो 4 गठरियां उसके पास में होती है, एक बच्चा साथ में होता है। आप अनाउंसमेंट करेंगे कि 13 से 16 हो गई और आपको लगता है वो उड़न तश्तरी में सवार होकर पहुंच जाएगी। मतलब कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना इसकी। बिल्कुल रूबिका जी, जिम्मेदारी ली जाएगी और जो भी अधिकारी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। मैं वापस से कह रहा हूं कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहा हूं। संवेदनशील हम हैं, चल झूठा, परंतु जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। इसीलिए एक टाइम बाउंड इंक्वायरी को गठित किया गया है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जमीन पर जो अधिकारी मौजूद थे उनको ये जरूर एसओपी या फीडबैक देने की जरूरत थी कि डिमांड ज्यादा है और उस वक्त स्थिति को बेहतर तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। काम एंड कंपोज्ड आप नजर आ रहे हैं ना, मैं रोल रिवर्सल कर देती हूँ। इस वक्त करती हूँ फराज किदवई साहब की सत्ता को ले आती हूँ, रेलवे मिनिस्ट्री फराज किदवई साहब की पार्टी को दे देती हूँ और फिर प्रदीप भंडारी को बात करते हुए सुनूंगी। प्रदीप भंडारी की आंखें लाल हो जाएंगी, प्रदीप भंडारी के हाथ हवा में उड़ जाएंगे और कहेंगे कि फराज किदवई सरकार में रहने के लायक नहीं है। फराज किदवई समाजवादी पार्टी को अब सत्ता से त्याग कर देना चाहिए। इसीलिए आज आपका काम और कंपोज पोस्टर कोई पसंद नहीं करेगा। आप फराज किदवई साहब। रूबिका जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा था, रामराज का एक तसव्वुर था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपका जो ये रामराज है, यही अगर रामराज है तो हमको ऐसा रामराज नहीं चाहिए, हमको वो रामराज चाहिए जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा। दूसरी बात रूबिका जी, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ये सरकार जो है वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझती नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। ये जो है अभी सीपीआरओ ने, रेलवे के सीपीआरओ ने ट्वीट किया था, हालांकि ये डिलीट कर दिया गया है मगर एएनआई ने फिर भी इसको पोस्ट किया है। उसमें ये लिखते हैं
कि देयर इज नो स्टैम्पीड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, इट इज ओनली अ रूमर। आप ये रूमर बता रहे हैं CPRO नॉर्दर्न रेलवे साहब, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ANI ने बाकायदा इनके ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर के उसको पोस्ट किया है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। ओके रूबिका जी, ओके, जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी 30 सेकंड में, उसके बाद लवीना हमें पुकार रही है, वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच देखिए, गई। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कि राजनीति को 24 घंटे का इंतजार कर दीजिए। इस वक्त आप स्पेसिफिक जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है उसकी बात करिए। अच्छा, हमको सिखा दिया है। आपने जिस ट्वीट की बात करी, आपने खुद ये कहा कि ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है। मतलब ये आप खुद ये मान रहे हैं कि जो फीडबैक ग्राउंड से अधिकारी ने दिया था वो गलत फीडबैक दिया था, और तुरंत जब उसके बारे में पता चला तो उस पर उचित कार्रवाई करी गई। रूबिका जी, इस वक्त ना मैं कोई आउटरीच करूंगा, ना मैं इसमें कोई ब्लेम गेम करूंगा, क्योंकि इस वक्त हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जनता हमारी तरफ देख रही है। शर्म करो, शर्म। और हम जनता के प्रति संवेदनशील हैं। हम जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि 13,000 रेलवे स्टेशन पर अगर आप देखेंगे 13,000 से ज्यादा जो ट्रेन, मैं अगर डेटा फॉर फैक्ट की बात नहीं करूंगा, पर 12 लाख से ज्यादा अगर आपको कहूँ 13,000 रेलवे पर्सनल डिप्लॉयड है और 12 लाख डिपोटीज 330 ट्रेन से ऑलरेडी जो है अक्रॉस जा चुके हैं प्रयागराज महाकुंज में। अभी जो स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ है ये भयानक गलत हुआ है। मैं मान रहा हूँ कि इसका अधिकारी, लेकिन कर भी क्या सकता है यार। अरे प्रदीप जी, आप कितना ही बेहतरीन इंतजाम कर लीजिए, एक चूक और आप जानते हैं कि आपका जितना अच्छा किया करा है वो सब का सब डाउन द ड्रेन चला जाएगा। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आप कितना भी गिनवा दीजिए ना, मैं बार बार आपको एक ही आंकड़ा बताऊंगी, 18 लोगों की मौत का आंकड़ा। आप कितने ही लाख गिना दीजिए कि आपने प्रयागराज वहां पहुंचा दिए, फिर भी मैं आपको 18 लोगों की मौत का आंकड़ा गिनाऊं। भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेलवे मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे थोड़ी हो सकता है सर। एक एक जान कीमती होती है। क्या करूं मैं आपके, इतने 12 लाख लोग पहुंच गए तो मैं क्या करूं सर? बहुत अच्छा काम किया, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। 12 लाख लोग से ज्यादा पहुंचाने चाहिए थे, लेकिन 18 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? मुझे बस ये सवाल का जवाब दिया और कुछ भी नहीं। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? लवीना ग्राउंड जीरो पर मौजूद है सर, देख लीजिए आप वहां पर क्या स्थिति है। आज भी ये पुलिस जो तैनात है, ये पहले हो जाती ना तैनात, कर देती दरवाजे बंद, लोगों को हैंडल कर लेती, कोई दिक्कत होती क्या?